इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है और जो तूफ़ान का अंदेशा और तूफ़ानी बारिश का अंदेशा है, ये कहाँ तक पहुँचा है और क्या आप इसके बारे में प्रेडिक्ट करेंगे? आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में तूफ़ानी बारिश का पहले भी इतना कोई खदशा या ख़तरा नहीं था। असल में मेरे ख़्याल में दुबई की सूरत हाल देखकर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कराची के हवाले से भी कुछ सोशल मीडिया ने, कुछ दूसरे जो निजी फोरकास्टर हैं, उन्होंने शायद बहुत पैनिक फैला दिया उनकी उस कुछ स्टेटमेंट से। उससे तो मैं तो शुरू से यही कह रहा था कि लाइट टू मॉडरेट रेन है कराची में और किसी एक आध जगह हो सकता है हैवी शावर्स हो जाए, हैवी स्पेल हो जाए। लेकिन आज सूरत हाल बदल गई है। अब जो वो सिस्टम की जो कोर कह लें अच्छा। सेंटर है, वो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव कर रही है, यानी ईस्टवर्ड के बजाय नॉर्थ ईस्टवर्ड उसको विंड स्टीयर कर रही है। सही। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान पे ज़्यादा बारिश है, सिंध पे कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है। कराची पे तो मॉडरेट से भी कम करके आज लाइट रेन पे मैं आऊँगा, बिल्कुल ड्रिजल या लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। दिन में क्लाउडी रहेगा और वक्फे-वक्फे से कहीं पर ड्रिजल हो सकती है, कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, थोड़ी देर देर के लिए भी 2-4 मिनट के लिए हो सकता है, कहीं पर शावर्स हो जाएँ। लेकिन उस तरह की हेवी अच्छा। फॉल की सिचुएशन नहीं है कराची के लिए। अच्छा। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, वैसे सरदार साहब एक बात बताइए, जब आप ये, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों में मैंने देखा है बेहतरी तो आई है, लेकिन क्या वाक़ई जितने डिपार्टमेंट्स हैं जब आप उनको बताते हैं, आपका डिपार्टमेंट बताता है कि जी ये रेड अलर्ट हो सकता है, तूफ़ानी बारिश हो सकती है, तो क्या उसको सीरियस लिया जा रहा है गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत? जी, बिल्कुल लिया जा रहा है सीरियस। जहाँ तक मैं एक तरह से उनके साथ अटैच भी रहता हूँ। जैसे देखें, पहले रेसिपिएंट जो सूबाई लेवल पे ना पीडीएम ही होता है, जी, प्रोविंशियल जी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी, जी। तो उनका और मेरा ऑलमोस्ट यानी 2022 के बाद ना बिलख़ुसूस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा रही है। तो जैसे ही कोई स्पेल की आमद का इस तरह से होती है, एडवाइज़री इश्यू होते तो फ़ौरन, बल्कि फर्स्ट टाइम हम भेजते ही उनको ही हैं, तो वो फिर फ़ौरन उस पे रिएक्ट करते हैं। और कराची सिटी के अंदर वो आपको पता है कि पूरी मतलब ये कि सिटी गवर्नमेंट ने और हुँ। इस तरह से सूबाई हुकूमत ने भी, और यहाँ पीसीआईसी है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसमें 5 कोर वाले, आर्मी वाले जी, लोग भी इन्वॉल्व जी। होते हैं। तो तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि नालों की सफाई और इस तरह की चीज़ें, तो फ़ौरन सही। मतलब ये कि उसपे हो रहा होता है काम। काम हो रहा होता है, क्योंकि पहले पहले 5-6 साल पहले चले जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा नोटिफ़िकेशंस और एडवाइज़रीज़ जो हैं वो जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कान उस पे धरे नहीं जाते थे। बहरहाल दैट्स गुड। ये बताइए कि इस वक़्त जिस तरह दुबई की सूरत हाल है हम देख रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ एनालिसिस आप लोगों ने देखी है कुछ, कि क्या-क्या वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं वो कब तक बेहतर होंगे? और फिर उसका कनेक्शन क्योंकि पाकिस्तान से हो जाता है गवादर के ज़रिए, तो हमारे उन एरियाज़ के बारे में भी कोई ऐसी रेन प्रेडिक्शन या कोई और बात? देखिए, उसमें जो हमने एडवाइज़री 3-4 दिन पहले इश्यू की थी ना इस्लामाबाद ऑफ़िस ने हुँ। हमारे, तो उसमें मेंशन किया गया था कि बलूचिस्तान के जो साउथ वेस्टर्न पार्ट्स हैं, और मैं खुद भी अपने उसमें ना इंटरव्यूज़ में बार-बार बताता रहा हूँ कि जो मकरान डिवीज़न है पूरा, उसमें बहुत तेज़ स्पेल मुतवक्के है। दुबई और एडजॉइनिंग जितना भी यूएई का इलाका है, ओमान, इस तरफ उन इलाकों में तो बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। आपने हुँ, नोट किया होगा कि 200 ढाई 100 मिलीमीटर बारिश एक दिन में पड़ गई वहाँ पर। हुँ। और यहाँ भी हमारे गवादर में, और गवादर के वेस्ट में जीवानी शहर है, गवादर के इस तरफ पसनी, और हमारा इन चारों सही। पांचों जगहों पर, यानी वो पूरा मकरान जो गवादर डिस्ट्रिक्ट और मकरान डिवीजन है पूरा, उसमें अच्छी तेज बारिश हुई है। मेरे ख्याल में 90-95 मिलीमीटर इतनी हो चुकी हुई है गवादर में, जीवानी में, पसनी में हुँ। 50 मिलीमीटर है, और हमारा में 70 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है सही। अभी आज सुबह। तो ये जो कोस्टल पट्टी है हमारी, वो तो शदीद मुतासिर हुई है ऑलरेडी, चूँकि वहाँ पिछले स्पेल में भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और एक्चुअली वही हुआ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक सेकेंडरी लो प्रेशर एरिया बना इस पे, पर्शियन गल्फ पे और खलीज फारस और इधर खलीज ओमान पे, दोनों पे। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कन्वर्जेंस या विंड कन्वर्जेंस दुबई के आसपास हुई, उन इलाकों में हुई, और 2 दिन मुसलसल वहाँ पे बड़ी तेज़ तूफ़ानी बारिश रही। हुँ। तो वही स्पेल आगे, यानी ईस्टवर्ड ही मूवमेंट होती है सिस्टम की, तो हमारे बलूचिस्तान को उसने खासा इफ़ेक्ट किया है, ख़ासकर ठीक। जो साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान है। बाकी जगहों पर ये स्पेल चलेगा अभी, आज का दिन भी और कल का दिन भी बलूचिस्तान में, और फिर वही हवाएँ जो हैं केपी में दाखिल ठीक। होंगी, पंजाब में, और नॉर्दर्न एरियाज़ पूरे में फैलेंगी अगले 2 से 3 दिन तक। कहीं-कहीं हेवी फॉल्स हैं, ख़ासकर केपी में और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में। अच्छा सरदार साहब, ये क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुबई में काम वगैरह भी करते हैं, कुछ फैमिलीज़ भी ईद मनाने कराची आई हुई थी या पाकिस्तान आई हुई थी,
तो वो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ की सूरत हाल, ये जो आपने कहा कि एक सिस्टम है और स्पेल है और सारी, तो क्या वहाँ से ये सिस्टम और स्पेल निकल चुका है अब? जिस तरह आपने बताया कि बलूचिस्तान को उसने हिट किया, तो वहाँ पर अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? जी, बिल्कुल ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगी, इसलिए कि बारिश जो देने वाली जो मेन सिस्टम था या मेन हवाएँ थी ना, वो तो इधर शिफ्ट हो गया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अभी यानी दुबई-वुबई में आज तो मैं एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऑलरेडी इतनी हो चुकी है और पानी इतना खड़ा है कि वो पता नहीं अब उनको ड्रेन आउट होने में या उसमें निकलने में और चीज़ें वापस नॉर्मल आने पर हो सकता है 1-2 दिन लग जाएँ। लेकिन बारिश का कोई ऐसा मज़ीद हैवी स्पेल नहीं है उधर अभी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, कि ये जो हमारे यहाँ हम चला भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि जी रेड अलर्ट कर दिया जी। और तमाम जो है वो तदबीरें कर ली हैं और सब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इसका मकसद क्या होता है? मतलब क्या इमरजेंसी आपके ख्याल में नाफिज होती है, या एज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो आपको लगता हो कि जी इतनी बारिश होगी या जब ऐसा तूफान आएगा या ऐसी वेदर कंडीशंस होंगी तो उसमें 1, 2, 3 ये 3 चीज़ें हो जानी चाहिए? देखिए, इसमें यही होता है कि बाज़ औक़ात जैसे अभी आपने देखा ना कि हालाँकि वो ख़ासकर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, दुबई हो गया और मुल्क का जितना भी यूएई है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा बारिश पड़ जाए ना कोई थोड़े वक़्त में, यानी अगर 24 घंटों में 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर बारिश हो जाए, इवन 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर भी बाज़ जगहों के लिए, यानी कराची में अगर उसकी मैं बात कर रहा था, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। यानी वो पानी की निकासी, आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, इतनी बड़ी अमाउंट या इतनी बड़ी क्वांटिटी ऑफ रेन को एक तरह से ना टाइम अप नहीं कर पाता, फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ठीक है, ये वाले से हम सही। कह सकते हैं कि 50-60 मिलीमीटर बारिश अगर आधे घंटे में पड़ जाए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन आपकी भी होगी ठीक है, है। हमारे हम सब की ऑब्जर्वेशन जी। ये रही है पिछले चंद सालों से कि 50-60 मिलीमीटर अगर आधे घंटे में पड़ जाए तो खासकर आपकी जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसको चेंजिंग जो बिल्कुल सही। क्लाइमेट है इसके जी। साथ-साथ तरह से मुताबिकत पैदा करने की ज़रूरत है उसकी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अवार्ड मिला है, कहाँ मिला है, किस तरह की ये फिल्म है, किसने बनाई है, ये सब हम जानेंगे आफ्टर द ब्रेक।